जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 6 सितंबर यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज भी दोस्तों बैंक निफ्टी ने घुमा फिरा के वहीं पे क्लोजिंग दी है जहां पे पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी देती हुई आ रही है, यानी कि एक रेंज में मार्केट घूम रही है। पिछले 3-4 दिन से कोई बड़ा ट्रेंडिंग मूव हमको मिला नहीं है। कल दोस्तों बैंक निफ्टी की पहली बार एक्सपायरी है बुधवार को, तो एक्सपायरी वाले दिन हम आशा करते हैं एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमको मिले। तो हम प्रिडिक्शन करेंगे, एक ट्रेंडिंग मूव के लिए प्लान करेंगे, हम किस साइड मिल सकता है चलिए वो डिस्कस करते हैं। हमने दोस्तों लास्ट टाइम डिस्कस किया था इस ब्रेकआउट के ऊपर हम कॉल साइड प्लान करेंगे, हमने किया भी। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक स्टडी दिया था बैंक निफ्टी का टेलीग्राम चैनल पर कॉल साइड का, जिसमें हमको 20 पॉइंट तो एक बार मिले, लेकिन फिर ये खाली एक कैंडल हमारा 40 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस खा गई। अब बात को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है प्राइस एक्शन बनने के बाद, यानी कि कोई स्विंग बन जाता है, फिर प्राइस एक्शन बनने के बाद आपका अगर एसएल जाता है, तो समझिए कि आपके एनालिसिस में कोई पॉइंट मिस हुआ है, आपकी एनालिसिस कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। लेकिन दोस्तों खाली एक कैंडल आपका स्टॉप लॉस खा जाए, हालांकि छोटा स्टॉप लॉस था, यह भी हो सकता है, लेकिन बड़ा होता तो भी जाता क्योंकि प्राइस एक्शन डाउन साइड बना था। लेकिन अगर एक कैंडल, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर खाली एक कैंडल दोस्तों आपका स्टॉप लॉस खा जाती है, तो समझिए कहीं ना कहीं आप एक ट्रैप में फंसे हो, एक ट्रैप हो गया आपके साथ। क्योंकि एक कैंडल में स्टॉप लॉस हिट होना दोस्तों आपके एनालिसिस को डिसाइड नहीं करता कि आपने एनालिसिस गलत की थी, कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसे हैं। तो आज बोल सकते हैं कि हम एक ट्रैप में ही फंस गए, क्योंकि इस खाली एक कैंडल ने हमारा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया। हालांकि हमने उसको बाद में कवर किया, जब बैंक निफ्टी ने डाउन साइड स्विंग बनाया तो हमने पुट साइड प्लान किया था। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको पुट साइड की भी स्टडी दी थी बैंक निफ्टी की, जिसमें हमको 60-65 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। खैर दोस्तों कुछ भी नहीं मिला, कहीं ना कहीं जैसी मार्केट आज फ्लैट थी ऐसा ही हमारा पीएनएल फ्लैट हुआ। कहीं हमने बस पॉइंट ही कवर किए अपने, वो तो सब पेपर ट्रेड करने के लिए था। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी स्टडी थी, पहले ये डिस्कस कर लेते कि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो कहां पे हम प्लान करेंगे। देखिए कल दोस्तों एक ट्रेंडिंग मूव हमको मिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह पे आई है। एनालिसिस में कोई ज्यादा बदलाव नहीं रहेगा, जैसी हमारी कल एनालिसिस थी वैसी ही रहेगी, क्योंकि क्लोजिंग वहीं पे आ रही है घुमा फिरा के। लेकिन एक चीज हो गई है कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, तो आशा करते हैं कि इसके ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बनता है तो हम कल एक 300-400 पॉइंट की हमको रैली देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई है दोस्तों 44,532 पे। अगर कल फ्लैट ओपन होती है, यानी कि इसी रेंज में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ओपन होती है, जो कि रेंज है 44,400 से 44,600 के बीच में, ठीक है। अब दो सिनेरियो दोस्तों बन सकते हैं, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो 650 के या 640 के आसपास जाके थोड़ा सा समय बिताए, फिर अगर ब्रेकआउट देती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,800-900 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। दूसरा सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है बैंक निफ्टी डायरेक्टली ब्रेकआउट दे, एक फिर हम स्विंग बनने का इंतजार करेंगे। अगर यहां पे समय बिता के ब्रेकआउट देती है तो हमको स्विंग बनने का इतना जरूरी नहीं है स्विंग बनना, हम डायरेक्टली मैं प्लान करूंगा कॉल साइड का। लेकिन अगर ब्रेकआउट डायरेक्टली आता तो एक स्विंग बनने का, एक प्राइस एक्शन बनने का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि फेक ब्रेकआउट दोस्तों आजकल ज्यादा आ रहे हैं। और प्रीमियम को तो पता नहीं भाई क्या हो गया है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये एक्सपायरी शिफ्ट हुई है इस वजह से हो गया है। मतलब बैंक निफ्टी अगर 10 पॉइंट मूव करती है तो प्रीमियम 40-50 पॉइंट मूव कर देता है, और ज्यादातर डीके ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बायर हैं कहीं ना कहीं उनको ट्रैप ही किया जा रहा है, उनका पैसा ही खाया जा रहा है। और मैंने जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये सबसे बड़ा लीगल तरीका है लोगों के साथ फ्रॉड करने का, उनका पैसा खाने का। भाई जो समझदार लोग हैं दोस्तों वो समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब तक दोस्तों एक स्विंग ना बन जाए, ये हम गलती दोबारा से नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई स्विंग बनता है, चाहे वो 600 के नीचे बन जाए, चाहे वो 600 के ऊपर बन जाए, अगर ऐसा बनता है तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि सर आज हमने जल्दबाजी कर दी, स्विंग के बिना हम चले गए, क्योंकि 5 मिनट के आज दोस्तों इसलिए गए क्योंकि
डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश बना हुआ था। सुबह सुबह जब ये ब्रेकआउट आ रहा था तो बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट था, निफ्टी भी तो लास्ट में ग्रीन में क्लोज दिया है और डेटा भी स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने सोचा कि टेस्टेड जोन है तो निकल जाएगी यहां से और स्विंग बन जाता तो फिर मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करने की सोचता। तो दोस्तों पुट साइड प्लान कब करेंगे? अब दोस्तों इन चीजों को छोड़ के मान लीजिए आज हम अगर ब्रेकआउट में फंस गए हैं तो हर बार हम नहीं फंसेंगे। तो ये सोच के कि कहीं आज भी ना फंस जाए, हम आने वाले टाइम में ट्रेड करना बंद थोड़ी कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि इसी स्ट्रेटजी पे हमको 100-200 पॉइंट भी मिले हैं। ऐसी बात नहीं, हर ट्रेंडिंग मूव को हमने कैप्चर भी किया है। कहीं ना कहीं हम साइडवेज मार्केट में ही फंसते हैं और हम अकेले नहीं फंसते हैं, सभी फंसते हैं साइडवेज मार्केट में। तो पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे? सिंपल सा, हमारे पास दोस्तों स्विंग है। कल भी हम 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे पुट साइड प्लान करने की सोचे थे, अब भी दोस्तों हम यही करेंगे। हमारे पास एक स्विंग है 44,400 के आसपास। तो अगर फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, बैंक निफ्टी 44,400 के नीचे निकले, एक हल्का सा स्विंग बनाए, प्राइस एक्शन बनाए, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के फिर ये ज्यादा देर तक अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा। बैंक निफ्टी हो सकता है फिर 300-400 पॉइंट डाउन साइड हमको मोमेंटम दिखा दे। 44,200 44,100 हम टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। और ये बात दोस्तों मैंने ऑप्शन चैन देखते हुए कल भी बोली थी कि क्योंकि ऑप्शन चैन में जो कॉल राइटर पुट राइटर जो हम अग्रेसिव बाय करके गए थे, मतलब राइट करके गए थे कॉल को, तो मैं सोच रहा था कि कहीं यहां पर उन लोगों का पैसा खाने ऑपरेटर मार्केट को नीचे लेके न आ जाए। खैर आज भी पढ़ेंगे ऑप्शन चैन में क्या बोल रही है ऑप्शन चैन। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, जैसे आज दोस्तों पुट साइड स्विंग बना था, अगर कल ये कंटिन्यू होता है, ये स्विंग बनता है इस तरीके का, कल अगर ऐसा स्विंग हमको दिखे 44,400 के नीचे, तो फिर हम 300-400 पॉइंट के नीचे मतलब डाउन साइड तक पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी सीधा 44,700 के आसपास, तो हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आए, और अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम 44,900 44,850 के लिए कॉल साइड ही प्लान करने वाले हैं। बहुत बड़ा गैप अप मतलब बहुत बड़ी गैप अप ओपन होगी तो इस सेलिंग एरिया में हम थोड़ा सा पुट साइड प्लान करेंगे, वो भी तब जब यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बन जाएगी। अदरवाइज दोस्तों कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की बड़ा गैप अप ओपन में हो जाती है ओपनिंग, तो यहाँ पे फंस के रह जाएगी, ट्रेड करने का फिर कोई फायदा नहीं है।